हमास के आतंकी हमले के जवाब में इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर शिकंजा कस रहा है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है। इजरायली सेना के आदेश के अनुसार गाज़ा निवासियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जाना बेहद खतरनाक है। हमास के आतंकी हमले के पलटवार में इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर शिकंजा कस रहा है। वहीं इजरायली सेना ने गाज़ा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। इजराइल की सेना ने गाज़ा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों से कहा है कि वे गाज़ा के उत्तर हिस्से को छोड़कर दक्षिण हिस्से की ओर चले जाएं। गाज़ा की आबादी 23 लाख है, जिसमें से 10 लाख से अधिक लोग उत्तरी गाज़ा में रहते हैं। इजरायली बमबारी के बीच उत्तरी गाज़ा में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने दक्षिण की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है और इजरायली सेना के आदेश के अनुसार गाज़ा पट्टी निवासियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जाना बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कई दिनों के हवाई हमलों के बाद इजरायली सेना ने गाज़ा पट्टी शहर और उसके आसपास के फिलिस्तीनियों को क्षेत्र के दक्षिण में जाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले युद्ध क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोगों को बिना भोजन, पानी या आवास वाले स्थान पर ले जाना और जब पूरा क्षेत्र घेराबंदी में हो तो बेहद खतरनाक है और कुछ मामलों में यह संभव ही नहीं है। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर सुरक्षा परिषद की बैठक में जाने से पहले कहा, गाज़ा के दक्षिण अस्पताल में पहले से ही भरे हैं और उत्तर से हजारों नए मरीजों के लिए सक्षम नहीं होंगे। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने के कगार पर है। ड्यूटी के दौरान 11 स्वास्थ्य कर्मी मारे गए हैं और कुछ दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 34 हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि गाज़ा का पूरा क्षेत्र जल संकट का सामना कर रहा है क्योंकि बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है। बिजली, पानी और अलवीकरण संयंत्रों के लिए बिजली नहीं। जानकारी के मुताबिक गुटेरेस ने कहा कि गाज़ा पट्टी में स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास की ओर से हमले किए गए आतंकवादी हमलों में 1200 से अधिक लोग मारे गए और हज़ार लोग घायल हो गए। इसके बाद गाज़ा पर इजरायली बमबारी हुई, जिसमें पहले ही 1800 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हो गए थे। गुटेरेस ने पूरे गाज़ा पट्टी में तत्कालीन मानवीय पहुंचाने का आह्वान किया ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ईंधन, भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार कानून के प्रति सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया। उन्होंने गाज़ा पट्टी में बंधकों की तत्काल रिहाई का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सभी पार्टियां और उन पर प्रभाव रखने वाले लोग इन कदमों को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करें। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर में संघर्ष से प्रेरित और हेड स्पीच के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने वाली मानवीय भाषाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं सभी नेताओं से यहूदी विरोधी, मुस्लिम विरोधी, कट्टरता और सभी प्रकार के नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ बोलने का आह्वान करता हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नागरिकों की रक्षा करने और खोजने के लिए एक साथ आने का समय है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।